अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर के न्यू मैथ्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आज इसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो आपके पास यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन। आपने वैल्यू ऑफ एन फाइंड करनी है। एंड अब आपके पास लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब है, ये भी हम चीज डिस्कस कर लेते हैं। एन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, बट लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपके पास है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। अब इसमें आपने ये नहीं करना कि एक साइड को लेके दूसरी साइड प्रूफ कर देनी है, क्योंकि हमें उसने बोला फाइंड करना है हमने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। अगर हम देखें ना, आपके पास प्रूफ डैट लिखा होता तो हम इस साइड को लेते और ये साइड प्रूफ कर देते, जैसे कि हमने अपने इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में किया हुआ। क्वेश्चन 7 है। इसके अलावा हमारे पास बाकी इसके जो क्वेश्चन है जिनमें हमने शो डैट या प्रूफ डैट किया था, तो एक साइड लेके हम दूसरी साइड प्रूफ कर रहे थे। तो आपने इस जो ब्रैकेट के अंदर है इसको पहले सॉल्व कर लेना है, ठीक है। हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। होल पावर है इसकी 2n एंड 1 इज इक्वल टू 1, ये एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है 1 प्लस अयोटा और 1 प्लस अयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर, और ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। हमने इसको स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपके पास दोनों सेम वैल्यूज थी, 1 प्लस अयोटा 1 प्लस अयोटा, तो हमने स्क्वायर लिख लिया। आप सिंपल इस दोनों को इस तरह लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा इसकी पावर 2n। सो यहाँ पे आपने 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर जब ओपन करना है तो 1 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसका a प्लस बी का स्क्वायर। हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, इसका फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर देन सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर देन अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 1 और उसके बाद अयोटा, ठीक है, ओवर। अब आपके पास है एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस में लिखा हो, तो एक ये फॉर्मूला भी है a माइनस बी और a प्लस बी, तो हम इसको क्लोज फॉर्म में लिखते हैं, तो दोनों वैल्यूज के स्क्वायर ले लेते हैं और सेंटर में माइनस का साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने सेम उसी तरह से करना है, इसका 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और आपके पास इसकी होल पावर है 2n इज इक्वल टू 1। अब 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास होती है -1 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा, एंड 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पे भी आपने क्या करनी है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई कर लेनी है, तो आपके पास आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमने इनको जब सॉल्व करना है तो 1 माइनस 1 प्लस 2 अयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस के कैंसिल हो गए तो 2 अयोटा ओवर 2, इसकी पावर है 2n इज इक्वल टू 1। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो अयोटा की पावर आ जाएगी 2n विच इज इक्वल टू द 1। अब हमने फाइंड करनी है n की वैल्यू। हमने अब इसकी बेस अगर हम सेम बना दें तो आपके पास क्या होगा, अब आपके पास कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें अयोटा की जो सबसे स्मॉलर पावर लें तो आपके पास उसका आंसर 1 आता है। अगर हम अयोटा की पावर 4 ले लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं, अयोटा स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखेंगे -1 का स्क्वायर, तो इसका आंसर हमारे पास आता है +1। तो इससे आपको ये आइडिया हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, इस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, अयोटा 4, ठीक है। सो अयोटा 2n इज इक्वल टू 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं अयोटा 4। हमने बेस सेम करनी थी, तो हमारे पास ये जब बेस सेम होगी तो आपके पास पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसकी पावर है 2n और इसकी पावर है 4 इज इक्वल टू 4। आपने n फाइंड करना है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, देन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड n इज इक्वल टू आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2। और यही आपके पास इसकी लीस्ट वैल्यू है जब हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं इस स्टेटमेंट के लिए जो उसने हमें दी हुई है क्वेश्चन में। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।